हेलो एंड वेलकम। जेकेपीएससी केएस 2018 के पेपर में साइलॉगिज्म से ये 3 क्वेश्चंस थे और इस छोटे से वीडियो में मैं आपको एक ट्रिक दूंगा जिसकी वजह से बड़े आसानी से आप ये तीनों क्वेश्चन कर सकते हो और दोस्तों 7.5 मार्क्स आप हासिल कर सकते हो। ये जो पेपर है सी सैट पेपर सेकंड और इसमें 80 क्वेश्चंस होते थे। 2018 का ये पेपर है, 80 क्वेश्चंस थे और दोस्तों 200 मार्क्स का था और दोस्तों हर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का था। और ये जो 3 क्वेश्चंस आप साइलॉगिज्म के ऊपर करोगे तो 7.5 मार्क्स आप आसानी से हासिल कर सकते हो इस छोटे से वीडियो से। तो सुनिए, अब मैं आपको साइलॉगिज्म की ये बेसिक ट्रिक समझाऊंगा। ये ट्रिक याद रखो, इस ट्रिक के ऊपर लगेंगे 4, 5, 6 मिनट, उसके बाद बड़े आसानी से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। तो बराबर समझिए हर बात को मैं क्या बता रहा हूं। तो सुनिए 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 सुनिए। क्वेश्चन है ऊपर और नीचे है दोस्तों ऑप्शंस। आपको बोलना है कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है। ओके, ये आपको बोलना है। ऐसा पेपर में क्वेश्चंस थे। ओके, अभी ये जो ऊपर क्वेश्चन है इसमें आपको याद रखना है ऑल और सम। ऑल के बाद आएगा 150, सम के बाद आएगा 50-50। ये याद रखना, जैसे मैं आपको यहां पे समझाऊंगा। ऑल के बाद 150, सम के बाद 50-50। चलो, ऑल के बाद 150 और सम के बाद 50-50 है ना। यहां पे सम है तो सम के बाद 50-50, यहां पे ऑल है, ऑल के बाद 150। याद रखा, यहां पे सम है, सम के बाद 50-50, यहां पे ऑल है, ऑल के बाद 150। तो पहला आपने ये समझा, इस ट्रिक का पहला स्टेप। इस ट्रिक के बस 3 ही स्टेप है। पहला स्टेप आपने समझा, बहुत आसान है। मुझे जरा इधर बताओ, इधर बताओ, इधर बताओ। ऑल के बाद 150 और सम के बाद 50-50, सम के बाद 50-50, बाकी लिखा हुआ है ऑल के बाद 150। ओके ओके ओके, भूल गया हूं मैं यहां पे लिखना, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अब सुनो इस ट्रिक का दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट हो गया क्लियर, दूसरा पॉइंट सुनो। क्वेश्चन में जो एक स्टेटमेंट है दूसरा स्टेटमेंट में है, उसमें दोनों के बीच में कोई ना कोई कॉमन एलिमेंट होगा। जैसे बी बी है, कॉमन एलिमेंट होगा ही होगा। हर जगह आप देखो क्वेश्चन में कॉमन एलिमेंट होगा। ये है आपके सामने क्वेश्चन, बताओ कॉमन एलिमेंट। लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स। ओके, आपके 2018 केएस के पेपर में ये था 15वां क्वेश्चन और इसमें कॉमन एलिमेंट बताओ मुझे, बताओ कॉमन एलिमेंट। पेपर है कॉमन एलिमेंट। तो इस क्वेश्चन नंबर 16 में आप बता मुझे कॉमन एलिमेंट कौन है। मंकीज है कॉमन एलिमेंट। तो कॉमन एलिमेंट होता है, तो आपने कॉमन एलिमेंट भी देखा। तो ये जो कॉमन एलिमेंट है, सुनो सुनो सुनो, अब बहुत जबरदस्त बात। ये जो कॉमन एलिमेंट है, जो कॉमन एलिमेंट है, अगर वो उसके ऊपर 50-50 आता है, अगर कॉमन एलिमेंट के ऊपर 50-50 आता है, याद रखना जो ये बाकी बचे हुए 2 एलिमेंट्स है, अगर वो एक लाइन में आते हैं तो वो गलत होंगे। जैसे बाकी बचे हुए कौन से 2 एलिमेंट्स है, सुनो सुनो फिर से बोलूंगा। अगर ये कॉमन एलिमेंट 50-50 है, जो कि यहां पे है, जो बाकी 2 बचे हैं ए और सी, अगर वो एक ही लाइन में आते हैं तो वो ऑप्शन गलत है। क्योंकि आपको बोलना है कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है। बता मुझे, ये ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि ए और सी है एक ही लाइन में। ये ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि ये ए और सी है एक ही लाइन में। हाँ, ये ऑप्शंस 2 हम देख सकते हैं, ठीक है ना। ए और सी नहीं है, ए और सी एक ही लाइन में नहीं है। तो समझा क्या आपने कि कॉमन एलिमेंट जो है, अगर उसमें 50, अगर 150 होगा तो तब नहीं है, तब आपको आगे चलना है। फिर मैं आपको बताऊंगा वो वाला रूल। दोस्तों मैं ये जो है 2018 के पेपर के हिसाब से ये ट्रिक 1 दे रहा हूं। वैसे साइलॉगिज्म पे 4, 5, 6 ट्रिक्स है टोटल में, जिसकी वजह से आप हर एक क्वेश्चन आंखों देखे से सिर्फ आंखों से देखने के बाद क्वेश्चन कर सकते हो। वो मैं अलग से जो आपका कोर्स चल रहा है जेकेपीएससी का, उसमें मैं साइलॉगिज्म के वीडियोस डालूंगा। लेकिन फिलहाल ये जो क्वेश्चन है ये आप कर सकते हो इस ट्रिक की वजह से कि नहीं, वो हम देखेंगे। तो सुनो सुनो सुनो, समझा क्या आपने। कॉमन एलिमेंट अगर 50-50 है तो बाकी जो बचे हुए हैं अगर एक ही लाइन में है तो वो गलत होगा। ऑप्शन ए और सी एक ही लाइन में गलत होगा। इसमें ए और सी एक ही लाइन में नहीं है तो हो सकता है सही होगा। ए और सी एक ही लाइन में नहीं तो हो सकता है सही होगा। वो हम आगे देखेंगे थर्ड, इस लास्ट पॉइंट से। लास्ट पॉइंट सुनो। ये जो क्वेश्चन है इसमें याद रखना, इसको बोलते हैं क्वेश्चन को इनकम। और नीचे जो ऑप्शंस है जो आपको बोलना पड़ता है कि सही है कि फॉल्स, ट्रू है कि फॉल्स, वो नीचे के ऑप्शंस को बोलते हैं एक्सपेंडिचर, खर्चा।
इनकम ज्यादा होनी चाहिए तभी खर्चा कर सकता है। अगर इनकम 100 है तो 100 खर्चा कर सकता है, इनकम 50 है तो 50 खर्चा कर सकता है, लेकिन 50 के ऊपर खर्चा नहीं कर सकता। मतलब की बात यह है, ऊपर हमेशा बड़ा नंबर होना चाहिए या बराबर नंबर होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। समझो इस बात को। ऑल के बाद 150, सम के बाद 50-50, है ना, सम के बाद 50-50, ठीक है, समझो। मान लो, चलो ये तो दोनों ऑप्शंस गलत हो गए पहले से ही, क्योंकि ए और सी एक ही लाइन में नहीं आएंगे। अब ये वाला ऑप्शन देखते हैं कि सही है कि गलत। मैंने क्या बोला, ऊपर इनकम है नीचे एक्सपेंडिचर है, ऊपर ज्यादा होना चाहिए पैसे, नीचे कम, या तो बराबर हो। अभी देखो, सम है 50, ऊपर क्या है, सम को सॉरी बी को है 50, यहां पे ऊपर क्या है, बी को 50 है ना, बी को है ऊपर 50, तो 50 में 50 खर्च कर सकते हैं। हाँ, यहां पे ये ठीक निकला, ये वाला पोर्शन ठीक निकला। अब हम देखेंगे ए के ऊपर है 50 और ए के ऊपर है 100। हाँ, ऊपर ज्यादा ही होना चाहिए या बराबर हो, ऊपर ज्यादा ही होना चाहिए या बराबर हो, क्योंकि 100 में 50 खर्च कर सकता है, तो ये ऑप्शन है इसका सही है। अभी ये पॉइंट आप नहीं समझे ना, कोई बात नहीं, क्वेश्चंस में आराम से समझोगे। कहने का मतलब ये है, ऊपर ज्यादा होना चाहिए या बराबर नीचे। जैसे यहां पे सम के बाद 50 आया। अच्छा, ये देखते हैं, इसमें आपको क्लियर होगा। अभी सुनो, ऑल के बाद 150 आता है, ठीक है। अभी मुझे आप बताओ, नीचे है सी के ऊपर 100, तो 100 है एक्सपेंडिचर, ऊपर इनकम ज्यादा 100 होना चाहिए तभी एक्सपेंडिचर 100 होगा। ऊपर सी को कितना है, 50, तो 50 में बंदा खर्च कर सकता है 100 ना, तो ये गलत है। ऊपर ज्यादा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, लेकिन ऊपर यहां पे कम है। नीचे कम होना चाहिए, ऊपर ज्यादा होना चाहिए, ये आप दिमाग में भरो बात। तो नीचे तो 100 है, ऊपर तो 50 ही है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अभी ये जो बात है, फिर से अगर समझ नहीं आई, ये क्वेश्चंस पे हम अप्लाई करेंगे। 3 बातें मैंने आपको बोली। पहली बात, 150, आप देखो कॉमन एलिमेंट अगर 50-50 था तो चलो कॉमन एलिमेंट है यहां पे लिविंग थिंग्स, अगर ये 50-50 निकला तो बाकी जग्स और एनिमल अगर एक लाइन में आए तो वो गलत है। चल देखते हैं क्वेश्चन को, करो आप नंबरिंग दे दो। ऑल के बाद 150, सम के बाद 50-50, पहला रूल यही है, ठीक है। अब देखना है कॉमन एलिमेंट मत 50-50 है। अगर कॉमन एलिमेंट 50-50 है तो बाकी जो ये जग और एनिमल जिस भी एक लाइन में होंगे वो लाइन गलत होगी, वो आपका गलत होगा, ठीक है ना। ओके, समझिए 150 बताइए यहां पे 50-50। अब बता मुझे, कॉमन एलिमेंट जो है वो 50-50 है, और अगर ये 50-50 है तो बाकी जो ये जग और एनिमल अगर एक लाइन में है वो लाइन गलत होगी। यहां पे जग और एनिमल एक ही लाइन में है तो ये ऑप्शन आएगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 को आपको बताना है कौन सा सही है। यहां पे भी जग और एनिमल एक ही लाइन में है तो ये भी ऑप्शन आएगा ही नहीं क्वेश्चन नंबर 14 को। अब बाकी जग और एनिमल नहीं है ना, यहां है जग और एनिमल या नहीं, तो ये 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं। अभी चलिए देखते हैं हम थर्ड ऑप्शन को, 150 रूल लगा के। सम के बाद आएगा 50-50, ऑल के बाद आएगा 150, ठीक है ना। अच्छा, ऊपर भी तो मिट गया ये ना, ऑल के बाद सॉरी, एक सेकंड इसको वापस करते हैं 100 ऑल के बाद 150 और सम के बाद आएगा 50-50, ठीक है। ओके, तो बता मुझे क्या ये सही है या ये गलत है। नीचे है एनिमल्स के ऊपर 50, ऊपर या तो 50 होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, कम तो होगा भी नहीं वैसे। ऊपर है एनिमल्स का 50, तो ये सही निकला ये वाला। अब यहां पे देखो, इसी पार्ट का ये वाला देखो। अब लिविंग थिंग्स के ऊपर 50 है, ऊपर भी लिविंग थिंग्स के ऊपर 50 है। हाँ, 50 में 50 खर्चा कर सकता है, ऊपर कम नहीं होना चाहिए, बराबर होगा तो चलेगा। तो ये ऑप्शन सही निकला। तो आपके क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ये निकला। जरा ये है क्या, बता मुझे। अगर 14 का आंसर 3 निकला, मतलब यहां पे कंफ्यूजन करा है आपको, तो ये है 3 आपका आंसर सही। तो आप मुझे बताओ, यहां पे ऑल के बाद 150 और सम के बाद 50-50, ये क्वेश्चन पे मैंने टाइम लगाया, बाकी क्वेश्चन आप खुद करोगे। बताओ मुझे दोस्तों, बताओ मुझे, क्या ये तो ऑप्शन आपका सही निकल गया, लेकिन ये भी हम चेक करेंगे, देखेंगे कैसे गलत है ये ऑप्शन। लिविंग थिंग्स के ऊपर 100 है, लेकिन ऊपर है लिविंग थिंग्स के ऊपर 50 ही, दोनों जगह 50 ही होगा, 50 ही। तो जब ऊपर कम है, कम इनकम में ज्यादा खर्चा कैसे होगा, तो ऊपर कम है तो ये गलत है, ऊपर ज्यादा हो या बराबर हो चलेगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप करके दो, खुद करो, बता मुझे। सबसे पहले ऑल के आएगा
150, फिर सम का आएगा 50-50। अब बताओ आगे क्या करोगे। कॉमन एलिमेंट कौन सा है? कॉमन एलिमेंट ये है। क्या वो 50-50 है? हाँ सर 50-50 है कॉमन एलिमेंट। अगर कॉमन एलिमेंट 50 है तो जिस भी जगह पे पेन होगा, ब्लैंक होगा, वो गलत होगा। पेन और ब्लैक कहां है? यहां है पेन और ब्लैक, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, यहां है पेन और ब्लैक, तो ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। अब हमें जानना है 150 रूल से ए और सी में कौन सा सही है। इन दोनों में देखें कौन सही है। चलिए पहले देखते हैं। ऑल पेपर, पेपर के ऊपर आएगा 150 क्योंकि ऑल लिखा है। सम पेपर और पेन, सम के बाद आएगा 50-50, है ना, 50-50 है ना। चलिए पहले ये देखते हैं कि ये वाला सही है कि नहीं। बताओ ए वाला ऑप्शन। पेपर के ऊपर 100 है तो ऊपर पेपर के ऊपर 50 ही है, ऊपर पेपर्स के ऊपर 50 ही है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है क्योंकि ऊपर ज्यादा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। नीचे कैसे खर्चा होगा इतना जब ऊपर कम ही, जब इनकम 50 है तो एक्सपेंडिचर कैसे 100 होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है। बचा कौन सा? सी, तो सी ही सही होगा। जरा देखिए सही है कि नहीं। पेपर 50 है तो ऊपर भी पेपर 50 ही है, मतलब हाँ 50 में 50 खर्चा कर सकता है। ऊपर बराबर हो चलेगा, ऊपर कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा हो और बराबर हो चलेगा। तो नीचे है पेन 50, ऊपर है पेन 100। हाँ 100 में 50 खर्च कर सकता है, इनकम है 100, 50 है एक्सपेंडिचर। हाँ तो नीचे कम होगा, ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही है। जरा ये वाला क्वेश्चन आप खुद करिए, खुद करिए, खुद करिए, बताइए। सम के बाद आएगा 50-50, सम के बाद फिर सम लिखा है, ऑल यहां पे लिखा ही नहीं है, 50-50। अब आप पहला ऑप्शन बताइए मुझे। अच्छा अब कॉमन एलिमेंट कौन सा है? कॉमन एलिमेंट है मंकी, मंकी। जो कॉमन एलिमेंट है वो अगर 50-50 है तो जहां पे ये डॉग है, शीप है, एक ही लाइन में, वो गलत होगा। डॉग शीप एक ही लाइन में मिल गया तो ये गलत है। डॉग शीप दूसरी जगह कहीं नहीं। अभी 3 में ढूंढना है हमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो बताइए, ऑल के बाद आएगा 150, ऑल के बाद आएगा 150, सम के बाद आएगा 50-50। मेरे दिमाग में दूर से आ गया यही सही है, पता चलता है फिर एक्सपीरियंस से, आपको धीरे धीरे हो जाएगी। तो सुनो सुनो, क्योंकि ऊपर है ही नहीं 100 तो नीचे 100 है तो ये भी गलत है, नीचे 100 है तो ये भी गलत है। ठीक है ना, ऊपर है ही नहीं 100, ऊपर ज्यादा होना चाहिए। तो ये शीप्स यहां पे 100 आया ना, तो शीप यहां पे ऊपर 50, सॉरी शीप यहां पे ऊपर 50 ही है। कॉमन एलिमेंट ये है 50-50। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है, ऑल यहां पे 100 है ना, ऑल है ना, 150 तो ये दोनों गलत है। दूर से लगता है, क्यों? क्योंकि सिर्फ सम है, सम है मतलब सिर्फ ऊपर 50-50 है, ऊपर ज्यादा होना चाहिए, तो ये दूर से ही गलत लगता है। देखो ना, शीप यहां पे 100 है, शीप यहां पे 50 है तो ये गलत है। डॉग यहां पे 100 है तो डॉग यहां पे 50 है, तो ये भी गलत है। तो बचा कौन? बचा कौन? ये वाला बचा, सम मंकीज और शीप। देखो ना, सम मंकीज, सम के बाद आएगा 50-50। हाँ मंकीज 50-50 है जो कॉमन एलिमेंट, तो मंकीज ऊपर 50 है, तो शीप जो है नीचे 50, ऊपर भी शीप 50 है। ठीक है ना, तो दूर से पता चलता है ये 100 वाले ऊपर फिट नहीं होंगे, ऊपर ज्यादा होना चाहिए, ऊपर सिर्फ 50-50 है। तो ये मैंने आपको एक छोटे से वीडियो में एक ट्रिक की वजह से तीनों क्वेश्चंस 2018 के कराए, जो जेकेपीएससी केएस के सीसैट के क्वेश्चन 3 थे। 7.5 मार्क्स अगर आपने हासिल किए, टोटल में आपको इस पेपर का 66 ही मार्क्स हासिल करना पड़ता है 200 में जिसने 66 प्लस लाए वो कामयाब हो गए, वो क्वालिफाई करे इस पेपर को। और इस छोटे से वीडियो ने आपने 7.5 मार्क्स आपने हासिल कर लिए। इसी तरह की बाकी भी ट्रिक्स है साइलॉगिज्म के ऊपर, वो मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। 4-5 लेक्चर में साइलॉगिज्म खत्म होगा, वो आपको दोस्तों मिलेगा जो हमारे बैच चल रहा है। और उस बैच में सिर्फ साइलॉगिज्म ही नहीं, सिर्फ रीजनिंग ही नहीं, और भी मैं कोर्सेज पढ़ा रहा हूं, और भी बेस्ट फैकल्टी है वहां पे। और यहां पे जो ये कंप्लीट कोर्स है दोस्तों, ये चल रहा है पिछले 3 दिनों से, ये चल रहा है 4-5 दिनों से चल रहा है। और दोस्तों अगर आप अप्लाई होना चाहते हो इस 2023 में, 2022 में, 23 में, 24 में, तो आपके लिए ये कोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कोर्स को हम अपडेट करेंगे टाइम टू टाइम। इस कोर्स में मैं आपको पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, इकोनॉमी पढ़ा रहा हूँ, रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। इसी तरह बाकी बेस्ट फैकल्टी, मुझसे अच्छी फैकल्टी इस कोर्स में आपको पढ़ा रही है। बहुत ज़बरदस्त आपका रिस्पॉन्स है। जिन बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक होगा, ठीक है ना, वहाँ से वो डायरेक्टली जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, जहाँ पर आपको नोट्स, जहाँ पर आपको टेस्ट, जहां पे आपको वीडियोस मिल रहे हैं। इसके साथ साथ बाकी भी ये कोर्सेज हैं,
और ये सारे कोर्सेज आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी लिंक्स इनकी, उन लिंक्स के थ्रू आप डायरेक्टली जा सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों ये हमारी लाइब्रेरी, अगर आना चाहते हैं लाइब्रेरी जहां पे मैं भी आपको मिलूंगा, तो ये इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए और लाइब्रेरी ज्वाइन कीजिए। लाइब्रेरी में हफ्ते में एक बार जरूर विजिट करता हूं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको ये ट्रिक दिखाई। आपको उम्मीद है कि आपको पसंद आ गई होगी। नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो कैसा लगा। बाय बाय बाय।